आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हम में स्वागत है। आइए हम लोग एडुटेरिया वॉल्यूम 2 का बिहार दरोगा का सेट नंबर 14 देखते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में सेट नंबर 1 से लेकर 13 तक उपलब्ध है, वहां जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन राजस्व खुफिया निर्देशालय द्वारा शुरू किया गया। देखिए, राजस्व खुफिया निर्देशालय द्वारा जो जाएगा ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, DSSAR मिशन के तहत किस देश के DSSAR उपग्रह सहित कुल 7 उपग्रह को इसरो द्वारा सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया। तो इसका आंसर होगा सिंगापुर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, ICC विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। शाहरुख खान है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, जल संरक्षण योजनाओं में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अग्रणी है। देखिए, जल संरक्षण योजनाओं में जो हो जाएगा महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया। पंचगनी को घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। देखिए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में डॉक्टर सुमन के बेरी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। लेकिन नीति आयोग के CEO वर्तमान में कौन है, BBR सुब्रमण्यम है। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है, जायद तलवार 2023 नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। देखिए, जायद तलवार जो है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आठवां नंबर क्वेश्चन कहता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान हो जाएगा 161वां है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन करता है, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, जलवायु परिवर्तन को लेकर COP26 यानी COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। स्कॉटलैंड में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत के नए संसद भवन में पवित्र सेंगोल की स्थापना की गई। इसका इस्तेमाल किस साम्राज्य से होता आ रहा है। देखिए, सेंगोल का स्थापना की गई, इसका इस्तेमाल जो है चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 का विजेता जॉर्ज गोस्पोदिनोव है। इसका संबंध किस देश से है। बुल्गारिया से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जॉर्जी गोस्पोदिनोव को इसकी पुस्तक टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है। ठीक, टाइम शेल्टर के लिए दिया गया। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, पहला वैश्विक बौद्धिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया। देखिए, इनमें से जो हो जाएगा लखपति दीदी योजना केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, पोषण भी पढ़ाई भी अभियान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। देखिए, पोषण भी पढ़ाई भी अभियान जो हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड पुस्तक के लेखक कौन है। नीरजा चौधरी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया। नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, PM SSB छात्रवृत्ति के तहत OBC EBC गैर अधिसूचित खानाबदोश और अर्ध घुमंतु जनजाति श्रेणी के 9 से 12 तक के कितने मेधावी छात्रों को केंद्र सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 15,000 छात्र को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, 15,000 छात्र। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया। तो ग्रीस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही में भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापारिक लेन देन शुरू किया है। तो इसका आंसर होगा तंजानिया के साथ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, विश्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस दक्षिणी एशियाई देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की। तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा।
22 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? यूएसए है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में एप्पल कंपनी ने किस बैंक के साथ साझेदारी कर भारत में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की योजना बनाई है? HDFC बैंक के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है सिप्री द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सैन्य खर्च के मामले में विश्व में किस स्थान पर है? चौथा स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस देश द्वारा चांद पर भेजा गया लैंडर मिशन लूना 25 चांद पर सफलतापूर्वक उतरने में सफल रहा? तो रूस का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है पृथ्वी की सतह यानी ऊपर पट्टी में उपस्थित तत्व किस क्रम में है? देखिए ऑक्सीजन सबसे अधिक है, उसके बाद सिलिकॉन है, उसके बाद एल्यूमिनियम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित ज्वालामुखी एवं स्थित देशों का कौन सा मिलान सही है? ठीक, एक तरफ ज्वालामुखी दिया है, दूसरी तरफ देश दिया है। देखिए विसुवस ज्वालामुखी जो इटली में है सही है। कोटोपेक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है सही है। किलिमंजारो ज्वालामुखी जापान ये गलत है। देखिए किलिमंजारो ज्वालामुखी जो है जापान में नहीं है, कहाँ है? तंजानिया में है। ठीक, फिर कहता है फ्यूजियामा तंजानिया ये गलत है। देखिए फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है तंजानिया में नहीं होके कहाँ है? जापान में है, जापान में। तो 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सत्य होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी के अपरदन द्वारा होता है? देखिए नदी के अपरदन द्वारा गॉर्ज का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है ग्रेट स्लेव झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? कनाडा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है सिमसा, हिमावती, भवानी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कॉर्मेथोडियम इंडेक्स नाम की अल्पाइन प्रजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट एशिया एवं प्रशांत महासागर प्लेट के बीच स्थित है? देखिए एशिया एवं प्रशांत महासागर प्लेट के बीच इनमें से हो जाएगा फिलीपीन प्लेट है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में सर्वाधिक भूभाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? देखिए जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में मृदा अपरदन एवं उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया? 1953 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है 2011 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है कौन सा है? केरल राज्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय नेता निम्न में से कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? देखिए इनमें से हो जाएगा यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना राजा शिव प्रसाद और अहमद खान ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? स्वामी सहजानंद द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है आशा सहाय किस आंदोलन से संबंधित थी? देखिए आशा सहाय जो थी वो आज़ाद हिंद फौज से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 40 कहता है निम्नलिखित में से किस गवर्नर ने पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया था? देखिए पंचवर्षीय बंदोबस्त जो है वारेन हेस्टिंग्स ने चलाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है दक्षिणी पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित की थी? 1611 ईस्वी में स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 42 कहता है 1857 की क्रांति की औपचारिक शुरुआत कब हुई थी? तो 1857 की क्रांति की औपचारिक शुरुआत जो हो जाएगा 10 मई 1857 से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कालिदास द्वारा रचित पुस्तक माल विकाग्ना मित्र का संबंध किस वंश से है? देखिए माल विकाग्ना मित्र पुस्तक के लेखक कालिदास है, इसका संबंध शुग वंश से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था से नहीं है? यह राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, सही है। सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है, सही है।
मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, सही है। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जमा होता था, ये गलत है। देखिए, इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था, यह जो है सैन्य एवं प्रशासन पर खर्च किया जाता था। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है भक्ति संस्कृति की शुरुआत हुई थी। देखिए, भक्ति संस्कृति की शुरुआत जो है 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो बनवाली स्थल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्ण व्यवस्था संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। देखिए, पुरुष सूक्त का संबंध ऋग्वेद से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? देखिए, कोल्हापुर, महाराष्ट्र के कोल्हापुर जो है गडकरी विद्रोह का केंद्र था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है दिए गए विकल्पों में सर्वप्रथम किस कॉलेज की स्थापना हुई थी? देखिए, इनमें से सबसे प्रथम हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? देखिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण से जुड़ा है? देखिए, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू एंड कश्मीर में है, यह जो है हंगुल के संरक्षण से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम को कब पारित किया गया था? 2002 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस वृक्ष को कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है? नारियल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है नीलापट पक्षी विहार कहाँ स्थित है? देखिए, नीलापट पक्षी विहार जो हो जाएगा यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 55 कहता है सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा हेतु हेलासिंकी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? देखिए, हेलासिंकी सम्मेलन जो है 1974 में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है पंचायतों की शक्ति तथा उदार उत्तरदायित्व किस अनुसूची में वर्णित है? तो इसका आंसर होगा 11वीं अनुसूची में वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 57 कहता है मनोरंजन, लोक स्वास्थ्य एवं सिंचाई किस सूची के अंतर्गत आता है? ये तीनों जो है राष्ट्र सूची के विषय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है फजल अली की अध्यक्षता में कितने सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? 3 सदस्यीय आयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 59 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 73 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है राज्य को मिलने वाले राजस्व सहायता हेतु अनुशंसा कौन करता है? वित्त आयोग करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है मैथिली एवं डोगरी को किस वर्ष राजभाषा का दर्जा दिया गया? देखिए, मैथिली और डोगरी को 92वें संविधान संशोधन, ठीक है ना, 92वें संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन? देखिए, याद रखने के लिए हम लोग बोडमास याद रखते हैं, BODMAS, ठीक। देखिए, BOS हो गया बोडो, BOD, DIS हो गया डोगरी, MS हो गया मैथिली, MS हो गया मैथिली, S हो गया संथाली। देखिए, इसको 2003 के अंतर्गत जोड़ा गया मैथिली और डोगरी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है पंचायतों से संबंधित विभिन्न समितियों में कौन सही सुमेलित नहीं? एक तरफ समिति दिया गया, दूसरी तरफ गठित वर्ष दिया गया, ठीक। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठन हुआ था, सही है। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था, सही है। संथानम समिति का गठन 1962 में हुआ था, सही है। GVK राव समिति का गठन 1986 में नहीं, इसका गठन 1985 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी का गलत मिलान है। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया? 31वां संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 64 कहता है भारत में विधि अधिकारी में निम्न में से कौन नहीं आते हैं? देखिए, विधि अधिकारी में कानून मंत्री नहीं आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बाकी तीनों महान्यायवादी, महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता आते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है सर्वाधिक मत का आधार पर चुनाव जीत का निर्णय का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 66 कहता है रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस काल के दौरान शुरू की गई थी? 1928-33 के दौरान शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे संकीर्ण मुद्रा के नाम से जाना जाता है? देखिए, M3 में मुद्रा को संकीर्ण मुद्रा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा।
68 कहता है किस कंपनी द्वारा अपने शेयरों की बिक्री आम जनता के लिए पहली बार किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? IPO कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है किस मुद्रा के मूल्य में किसी विदेशी मुद्रा के समक्ष आधिकारिक तौर पर हुए मूल्यह्रास को किस नाम से जाना जाता है? तो अवमूल्यन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला निम्न में से कौन सा है? मल्लमपुरम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रथम हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था? देखिए प्रथम हॉकी विश्व कप का आयोजन स्पेन में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है व्यास सम्मान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? देखिए व्यास सम्मान पुरस्कार की शुरुआत जो हो जाएगा 1991 से हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। विंबलडन हॉकी जीतने वाले प्रथम अश्वेत व्यक्ति कौन है? देखिए विंबलडन हॉकी जीतने वाले प्रथम अश्वेत व्यक्ति आर्थर एस है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है रावण वध पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? देखिए रावण वध पुस्तक के लेखक वत्स भट्टी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 75 कहता है भेदवाद मत का प्रवर्तक निम्न में से कौन है? भास्कराचार्य हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है आर्की बैक्टीरिया के एक समूह के किसके उत्पाद के लिए प्रयोग में लाया जाता है? देखिए आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को जो हो जाएगा मीथेन के उत्पाद में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 77 कहता है प्राणियों में पोषण, श्वसन, संश्लेषण निम्नलिखित में से किसके 3 प्रमुख गुण हैं? यह जो है उपापचय के 3 प्रमुख गुण हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी द्रव में किसी पिंड का तैरना या डूबना निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? पिंड और द्रव के घनत्व के अंतर पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 79 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? देखिए इनमें से जो हो जाएगा सदिश राशि है। ठीक देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन कूट दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? ठीक देखिए रेखीय विस्थापन सदिश राशि है, कोणीय वेग भी सदिश राशि है, चुंबकीय तीव्रता भी है, लेकिन विद्युत धारा जो है उदिश राशि है। 1 2 3 1 2 5 जो है सॉरी यहाँ 4 होना चाहिए। 1 2 4 सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर सी इसका सत्य होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? तो एक्स किरण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 81 कहता है एक तार में बहती विद्युत धारा और विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगा? देखिए विद्युत शक्ति P बराबर होता है VI। यदि विभवांतर और विद्युत करंट को 2 गुना बढ़ा देंगे तो 4 गुना बढ़ जाएगा विद्युत शक्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रतिरोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक देखते हैं प्रतिरोध हमेशा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सही है। फिर कहता है प्रतिरोध हमेशा लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। सही है। प्रतिरोध हमेशा तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है। ये गलत है। देखिए 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो ऑक्सीडेशन होगा। सही है। ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ह्रास होगा तो रिडक्शन हो जाएगा। हाइड्रोजन की वृद्धि हुई हो ये भी गलत है। हाइड्रोजन का ह्रास हुआ है। देखिए ऑक्सीजन का वृद्धि और हाइड्रोजन का यानी ह्रास होगा तो वो ऑक्सीडेशन होगा। 1 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगर ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का वृद्धि होगा ये दोनों क्रिया जो है रिडक्शन अभिक्रिया में होता है। ठीक नेक्स्ट कहता है 84 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है? देखिए उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन इनमें से हो जाएगा अमाशय रस देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा अधातु ठोस अवस्था में मिलता है? तो इसका आंसर होगा ठोस अवस्था में बोरॉन अधातु मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 86 कहता है निम्न में से कौन सा तत्व शीघ्र संचारित होता है? तो लोहा तत्व। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है आयनिक यौगिक के बारे में निम्न में से क्या सही है? ठीक देखते हैं इसका गलनांक आयनिक यौगिक के बारे में कहता है निम्न में से क्या सही है? इसका गलनांक उच्च किंतु क्वथनांक निम्न होता है। ये गलत है क्योंकि गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है। दोनों उच्च रहता है तब सही रहता है। फिर कह रहा है इसका गलनांक निम्न। ये गलत है क्योंकि गलनांक भी उच्च होता है और क्वथनांक भी उच्च। ये भी गलत है। वे सामान्यतः मिट्टी तेल में घुलनशील है। ये भी गलत है। देखिए ये सामान्यतः मिट्टी तेल में अघुलनशील होते हैं। क्या? अघुलनशील। इस प्रकार इसका सभी कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 88 कहता है अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा।
89 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन बहुकोशिकीय जीव है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा कवक बहुकोशिकीय जीव है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है। ठीक, देखते हैं, एक तरफ ग्रंथि दिया है, दूसरी तरफ हार्मोन दिया है। अग्नाशय ग्रंथि से जो हो जाएगा ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। ठीक, फिर कहता है पीयूष ग्रंथि से, देखिए पीयूष ग्रंथि से जो हो जाएगा अपटू ग्रंथि उत्तेजक हार्मोन निकलता है। ठीक, फिर कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, देखिए अधिवृक्क ग्रंथि से जो हो जाएगा कॉर्टिसोल निकलता है। ठीक, ब्रिक्स विटामिन डी। इस प्रकार देखिए 1 का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से पादपों का मुख्य अवशोषक अंग है कि जड़ और पत्ती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 92 कहता है पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक, इनमें से जो हो जाएगा मूलांकुर सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, क्योंकि मूलांकुर जो है तना है, बाह्यदल, पखुड़ी और पुंकेसर पुष्प में सम्मिलित हिस्सा है। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पादप गतिविधियाँ तापमान में प्रभावित होती है। तो इसका आंसर होगा इनमें सभी होगा, प्रकाश संश्लेषण भी, शोषण भी और खनिज का अवशोषण भी, ऑप्शन नंबर डी इसका सत्य होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है। देखिए एम्फीसाइमा रोग जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 95 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग शोषण क्रिया में भाग नहीं लेता है। देखिए बोमन संपित जो है शोषण क्रिया में भाग नहीं लेता, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 96 नंबर क्वेश्चन को देखिए मैथ है, इसका आंसर बता देते हैं, 60 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 97 का भी आंसर बता देते हैं, इसका आंसर होगा 16 मिनट 40 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 98 देखिए अगला पद पूछ रहा है, इसका आंसर होगा 1/170, ऑप्शन नंबर सी 770, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 98 नंबर देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 99 देखते हैं, अब कहता है टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 6 घंटे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इस प्रकार हम लोग इडोटेरिया वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 14 देख लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में सेट नंबर 1 से लेकर 13 तक उपलब्ध है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।